अभी तक लोग सोचते हैं कि रिएक्ट का सिर्फ यूज नॉर्मल वेबसाइट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बटन्स, फॉर्म्स, कार्ड्स, डैशबोर्ड। लेकिन रिएक्ट सिर्फ 2D यूआई तक ही लिमिटेड नहीं है। हम रिएक्ट 3 फाइवर की हेल्प से एक एक्चुअली 3D एक्सपीरियंस बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर ही। सो आज इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारे फर्स्ट रिएक्ट 3D ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं रिएक्ट के अंदर विद यूजिंग रिएक्ट 3 फाइवर। इस वीडियो के एंडिंग में आप देख रहे होंगे एक स्मूथ रोटेटिंग 3D क्यूब। और मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ एक बेसिक प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है बेसिक रिएक्ट 3 फाइवर का यूज करके। और ये आपके लिए चैलेंज है, आप इसको बना के दिखाओ और मैं आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको चालू करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप इस बेसिक रिएक्ट 3 फाइवर प्रोजेक्ट को आप भी रन कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपका लोकेशन देख लेनी है। मैं इसको अपने इस डे 3 के अंदर इसको सेव कर रहा हूँ और जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है आपको जाना है उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में आपने इसको डाउनलोड करा है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड देन आपको टर्मिनल में जाना है। देन यू हैव टू राइट npm i और ये आपका नॉड मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। नॉड मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद आपका लिख देना है npm run dev। ये दो छोटी सी कमांड डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली आपको अभी क्या दिख रहा है, 2D UI दिख रहा है, लेकिन असल में ये 3D UI है। देखो लेट्स सी। तो ये आपका पूरा UI आपको बनाना है जिसके अंदर आप स्पेयर इनका यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से कोई सी भी ज्योमेट्री आपके लिए बना सकता हूँ। लेट्स से देखो मैंने यहाँ पे सारी ज्योमेट्री इसका यूज कर रखा है। लेट्स से सर्कल ज्योमेट्री कल है एंड देन वी हैव रिंग एंड देन वी हैव टॉरस and we have lots of shapes then you can explore। और यहाँ से हम उसको कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको चैलेंज के तौर पर दिया है जिसमें कि आप बना सकते हो, सीख सकते हो ये कैसे बनाया है। और यहाँ पे हमारे कंट्रोल्स हैं। लेट्स से यहाँ पे पॉइंटर लॉक है, यहाँ पे हमारे पॉइंटर लॉक हो जाएगा और जैसे आप हिलाओगे अपने पॉइंटर को माउस को हिलाओगे और ये भी आपका हिलता नजर आएगा। एंड देन एग्जिट दबा के आप इससे भी बाहर आ सकते हो। थर्ड पर्सन जैसे कि ये दिख रहा है, ये आप ऐसे करके इसको आप चला सकते हो। ये बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स है। ट्रैकबल कंट्रोल्स है, थर्ड पर्सन है एंड फ्लाई है और ऑर्बिट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। होल्ड करके इसको इधर उधर हिला सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो को चैलेंज आपको दे दिया है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा 3GS है क्या। तो कोड पे जंप करने से पहले हम छोटे से कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद अपने कोडिंग अपनी करेंगे। तो 3GS है क्या। 3GS एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमको अलाउ करती है 3D ग्राफिक्स को बनाने के लिए। ये हमको अलाउ करती है 3D ग्राफिक्स को बनाने के लिए और ये यूज करती है WebGL का। और इससे हम बहुत सारी चीजें आपको बना सकते हैं। लेट्स से हम 3D वेब बना सकते हैं, पूरी आप 3D वेब बना सकते हैं, प्रोडक्ट का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं एंड देन इवन आप वेब गेम्स भी बना सकते हैं। लेकिन 3GS का यूज करते करते ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिएक्ट डेवलपर्स के लिए। तो नाउ इस सीन के अंदर हमारी मदद करता है रिएक्ट 3 फाइवर। रिएक्ट 3 फाइवर एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है जिसमें हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स का यूज करते हैं 3GS को दिखाने के लिए। हम 3GS को विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट 3 फाइवर से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इसमें हम सिंपली रिएक्ट कंपोनेंट्स का यूज कर रहे होंगे जो आप सभी लोगों को पहले से आते हैं। मैश, ज्योमेट्री, मटेरियल और ये डायरेक्टली हम इनको यूज कर सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर जो बिल्कुल प्री बिल्ड है। और इससे हमारी जो रिएक्ट 3 फाइवर 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिएक्ट डेवलपर्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा आसान बना देती है चीज़ों को। एंड नेक्स्ट समझते हैं
इंस्टॉलेशन रिएक्ट 3 फाइबर। रिएक्ट 3 फाइबर का यूज करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? बेसिकली हमको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा 3। हम सबसे पहले इंस्टॉल कर रहे होंगे 3 को। 3 हमारे के लिए हमारा 3D इंजन है, ये एक्चुअल इंजन है जिसके अंदर हमारा 3D ऑब्जेक्ट रन होता है। एंड देन रिएक्ट 3 फाइबर जो हमारा 3GS को कनेक्ट करता है रिएक्ट से। एंड देन हम यूज करने वाले हैं डिराई को। ये एक हेल्पर लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कंट्रोल्स, लोडर्स एंड हेल्पर्स एक्सेट्रा कंपोनेंट्स देता है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। एंड देन आगे बढ़ते हैं। अब सीन कैसे क्रिएट होता है? जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो स्टैटिक फाइल्स होती है, जो हमने 2D ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं रिएक्ट के अंदर, वो हम ज्यादातर डिफ के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो वो चीजें रखी जाती है कैनवस के अंदर। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डिव एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा 2D ऑब्जेक्ट्स आते हैं और कैनवस का एक 3D कंटेनर है जिसके अंदर हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एंड देन आगे बढ़ते हैं। एंड देन इसी सीरीज के अंदर हमारी नेक्स्ट चीज आती है मैस। मैस क्या होता है? मैस एक तरह से 3D ऑब्जेक्ट है जो हमारे कैनवस के अंदर दिखने वाला है। और मैस के अंदर हम 2 चीजें डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्री एंड मटेरियल। ज्योमेट्री दिखाती है कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखने वाला है एंड मटेरियल दिखाता है उसका सरफेस। तो इन दोनों को मिला के हमारा मैस बनता है। इस दोनों को मिलाने को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैस। और ये सारी चीजें कैनवस के अंदर आने वाली है। मतलब हमारा जो कोड रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम एक कैनवस लिखेंगे। कैनवस के अंदर हमारा मैस आने वाला है और मैस के अंदर ही बहुत सारी चीजें रहने वाली है, लाइक ज्योमेट्री, मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये सब सीखेंगे कैसे बनेगा। हम सीधा कोडिंग के अंदर जाएंगे तो उधर देखेंगे ये सब चीजें कैसे होगी। बेसिकली मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि हमारा कोड कैसे रहने वाला है। सबसे पहले एक कैनवस रहेगा, कैनवस के अंदर हमारा मैस रहेगा और मैस के अंदर हमारी ज्योमेट्री रहेगी एंड मटेरियल रहेगा कि किस प्रकार की हमारी मटेरियल है, कौन से कलर हमको देना है, कौन से सरफेसेस का हम यूज कर सकते हैं। एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग आती है लाइट इन 3D। और 3D के अंदर लाइट्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, हमारी जान होती है। लाइट के बिना आपको कोई भी सीन नहीं दिखने वाला। कैनवास आपने बना दिया, मैस आपने बना दिया, आपने ज्योमेट्री एंड मटेरियल ऐड कर दिया, लेकिन लाइट अगर आपने ऐड नहीं करी है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। लाइट हमारी बहुत प्रकार की होती है जिसमें हम अभी के लिए यूज करने वाले हैं। हम यूज करेंगे एम्बिएंट लाइट का। तो एम्बिएंट लाइट होती है एक ऐसी लाइट जो हर जगह से रोशनी देगी, हमारे एंटायर सीन के अंदर रोशनी आ जाएगी इससे। बहुत प्रकार की लाइट्स होती है। लाइट पॉइंट लाइट होती है, जैसे कि आपको लगेगा कि एक लाइट की रोशनी आ रही है, एक पॉइंट से आ रही है, लाइट का बल्ब। एंड डायरेक्शनल लाइट होती है। आप इन सब चीजों का एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर एम्बिएंट लाइट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आती है, हमने जो क्यूब बनाया हम उसको एनिमेट भी करना चाहते हैं। एनिमेट इन द सेंस मैं उसको रोटेट कराना चाहता हूँ। तो हम यूज फ्रेम का यूज करके उस क्यूब को रोटेट भी करा सकते हैं। इवन ये बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस इनमें आर्गुमेंट्स देने हैं। आप इस आर्गुमेंट देने के बाद हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। और यूज फ्रेम असल में करता क्या है, ये सिंपली बार बार रोटेशन जो हमारा क्यूब रोटेट कर रहा होगा उसको एवरी फ्रेम पे रिरेंडर करता रहता है, जिससे हमको मिलता है 3D क्यूब जो कि रोटेट हो रहा है। एंड देन बात करते हैं हम कैमरा इंटरेक्शन की, जिसमें हम यूज करने वाले ऑर्बिट कंट्रोल्स का। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखाया था कि बहुत प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं, फ्लाई कंट्रोल, ऑर्बिट कंट्रोल एंड एक्सेट्रा। तो अभी के लिए हम साथ में जाने वाले हैं ऑर्बिट कंट्रोल का यूज करेंगे जो सबसे आसान होता है। एंड देन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यूज कर रहे होंगे अपना टेलविंड CSS। अगेन टेलविंड CSS का यूज कर रहे होंगे। मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ एक गिट रेपो स्टार्टर पैक, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उस स्टार्टर पैक को, गिटहब के स्टार्टर पैक को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको यूज कर लेना है। और उसको कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। अगेन वापस से वही प्रोसीजर रहेगा। अब मैं चलता हूँ अपने गिटहब प्रोफाइल पर। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई स्टार्टर पैक की, जिसमें आपको सिंपल यहाँ पे कोड पे जाना है एंड देन डाउनलोड जिप कर लेनी है और अपने जिस फोल्डर पे आपको इंस्टॉल करना है उस फोल्डर पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड देन इसको ओपन कर लेते हैं। नाउ मैं बेसिक रिएक्ट 3 फाइबर इसको डिलीट कर रहा हूँ। एंड नाउ अपने स्टार्टर पैक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको भी देन डिलीट कर देंगे। और स्टार्टर पैक के अंदर आने के बाद आपको अगेन टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद आपको npm i कर देना है
ये सबसे आसान स्टार्टअप है, आप कुछ नहीं करना है। मॉड्यूल चाहिए जैसे लेट्स से npm i3, लेट्स से हमने बात कर चुकी है, हमको एक 3 चाहिए होगा जो हमारा रियल रेंडर है, जो हमारा रियल इंजन है। देन अपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं npm i3 एंड देन @react3 fiverr @react3 derive। इन मॉड्यूल्स की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये मॉड्यूल्स क्या करते हैं, तो इन मॉड्यूल्स को हमको बेसिकली सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमको लिखना है कोड डॉट, अपना VS कोड आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद देन हमको सिंपली अपने ऐप के अंदर जाना है जो बेसिकली पहले से बना हुआ है, और हमको कुछ नहीं करना। मैं आपको अगेन वापस से कोड कराने वाला हूँ, मैं इसको पूरा हटाने वाला हूँ एंड बिल्कुल फ्रेश से कोड करेंगे। जो इंपोर्ट्स हमको चाहिए फटाफट वो इंपोर्ट्स लेके आते हैं। जैसे कि हमको कैनवस चाहिए, हमने कैनवस की बात कर चुके हैं कि कैनवस क्या है। कैनवस के बाद हमको यूज फ्रेम चाहिए, और यूज फ्रेम क्या करता है मैंने आपको बता चुका हूँ, और कैसे यूज करना है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा React3 फाइवर से ये आ जाएगा। एंड देन मुझे ऑर्बिट कंट्रोल चाहिए जो डिराई के अंदर है, तो ऑर्बिट कंट्रोल लेके आएंगे हम डिराई से, एंड देन इंपोर्ट करेंगे यूज रेफ को फ्रॉम React। एंड देन सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं एक फ्लोटिंग क्यूब। एंड देन अपना कोड लिखते हैं, हम फंक्शन क्रिएट करेंगे एक फ्लोटिंग क्यूब नाम से। एंड देन सिंपली आपको जैसे आप कंपोनेंट बनाता बिल्कुल वैसे ही आपको कंपोनेंट बना देना अपना। देन रिटर्न। सिंपली अभी तक हमने कुछ नहीं करा है। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमको बनानी है वो मैश बनानी है। सबसे पहले हम इसमें मैश बनाएंगे। मैश के अंदर ही हमारा सब कुछ आने वाला है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मैश के अंदर ज्योमेट्री एंड मटेरियल आएगा, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री लेके आएंगे, और ज्योमेट्री में हमको चाहिए बॉक्स, जो हम बॉक्स ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे होंगे। इसके अंदर बॉक्स ज्योमेट्री एक आपकी कंपोनेंट है जिससे हम क्यूब को लेके आ सकते हैं, तो लेके आते हैं बॉक्स ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, और इसमें आर्गुमेंट्स देंगे। आर्गुमेंट्स बताता है कि कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए। तो मैं बेसिकली 1.8 की मैं साइज रखने वाला हूँ। एंड देन आपका बॉक्स ज्योमेट्री बन जाएगा। तो हमारे बॉक्स ज्योमेट्री आ चुका है, बॉक्स ज्योमेट्री यहाँ पे आ चुकी है ना आसान, कुछ ही नहीं करा, मैश बनाया, बॉक्स ज्योमेट्री लेके आया। एंड देन तो मैश स्टैंडर्ड मटेरियल कंपोनेंट का हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले देंगे कलर, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है वो कौन से कलर का होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कुछ कलर यूज़ कर रहा हूँ हेक्स कोड का 7C3AET, मैं इस कलर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन मेटलनेस यूज़ करेंगे कि मुझे जो चाहिए वो मेटल का होना चाहिए, मेटलनेस। और कितनी हमको मेटलनेस चाहिए 0.45 हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। एंड देन हमको क्रिएट करनी है रफनेस, रफनेस में रखूँगा 0.2। अब ये सारे कुछ प्रॉप्स है जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको सीखने हैं। तो आप देख सकते हैं और इनके संग आप खेल सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, और आपको इनके संग खेलने से आएगा कौन सी वैल्यू को कितना चेंज करने से क्या हो रहा है, इस कलर को चेंज करने से क्या हो रहा है। ये मेटल, ये हमारी मेटलनेस देखता है, ये हमको देखने वाला है कि मेटल टेक्सचर देने वाला, मेटल सरफेस देने वाला है ये हमारे क्यूब को। ये हमारे क्यूब को रफनेस देगा, साफ साफ वो बता भी रहा है कि क्या दे रहा है वो।
एंड देन हमने बात करी थी मैस्क के अंदर हमने ज्योमेट्री क्रिएट कर दी, मैस्क के अंदर हमने स्टैंडर्ड ये यूज़ कर लिया, मतलब मटेरियल यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा रोटेट भी करे, तो फ्लोटिंग और ये रोटेट करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ रेफ का यूज़ करना होगा कि मैं किसको रेफर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको रेफर कर रहा हूँ, तो मैं फटाफट यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि भैया मैं मैस्क के अंदर रेफर कर रहा हूँ क्यूब रेफ को, और क्यूब रेफ अभी तक हमने क्रिएट नहीं करा है, तो उसको अभी ऊपर क्रिएट करेंगे। और यूज रेफ के बाद मैं यहाँ पे देने चाहता हूँ, मैं कास्ट शैडो भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने कास्ट शैडो भी यूज कर लिया। एंड देन जो हमने यहाँ पे क्यूब रेफ यूज करा है उसको हम बना भी लेते हैं। लेट्स से कॉन्स्ट क्यूब रेफ क्यूब रेफ, एंड देन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं यूज रेफ का, वही जो आपने यूज रेफ का यूज सीखा होगा वही हमने यहाँ पे लगाया है। और इसके अंदर आप इसको कैसे करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। हम यहाँ पे यूज फ्रेम्स का यूज करने वाले हैं। यूज फ्रेम हम लिया है और इसके अंदर हम डालने वाले स्टेट एंड डेल्टा कि कौन सी स्टेट है और कितने से उसको चेंज करना है। एंड देन फेड एरो फंक्शन, और हम यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्यूब रैप का, और क्यूब रैप को हम एक्स और वाई डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहते हैं। तो फटाफट यहाँ पे लेके आते हैं क्यूब रैप। हम किस क्यूब की बात कर रहे हैं? क्यूब रैप डॉट करेंट डॉट रोटेशन डॉट एक्स प्लस इक्वल डेल्टा इंटू 0.6 की स्मूथ रखने के लिए हमने इसकी वैल्यू को छोटी रखी है। एंड देन इसको हम वाई डायरेक्शन में भी रोटेट कराना चाहते हैं। तो अगेन क्यूब रैप डॉट करेंट डॉट रोटेशन डॉट वाई प्लस इक्वल डेल्टा इंटू 0.9 से इसको हम वाई डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। सॉरी व्हाट क्यूब रैप। यहाँ तक हमारा फ्लोटिंग क्यूब बन चुका है। फ्लोटिंग क्यूब के बाद हम यहाँ पे सीन बनाने वाले हैं। लेट्स अब हम बनाने वाले हैं सीन। तो अब हम सीन बनाते हैं। तो अगेन फंक्शन सीन रिटर्न। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था हम उसका यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमने सीखा था कि सब जो रोटेटिंग क्यूब है सारे जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैनवस के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे कैनवस बनाएंगे और कैनवस के अंदर जो हमने ऊपर फ्लोटिंग क्यूब बनाया है उसको हम नीचे डाल देंगे, इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो फटाफट यहाँ पे हम कैनवस लेके आते हैं। कैनवस का यूज करते हैं। कैनवस उसको दबका देते हैं। हाँ, कैनवस के अंदर हमको बहुत सी चीजें चाहिए होती है। लाइट से हमको लाइट चाहिए, तो मैं लाइट के लिए सबसे पहले जाते हैं एम्बिएंट लाइट लेके आएंगे हम पहले। एम्बिएंट लाइट की इंटेंसिटी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए। तो मैं 1.2 के साथ जा रहा हूँ। एंड देन आगे बढ़ते हैं। हमने लाइट लिया है। लाइट के बाद मुझे डायरेक्शनल लाइट भी चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं दिखी तो मुझे शैडो भी कास्ट करनी है, इसलिए मैंने डायरेक्शनल लाइट का यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। डायरेक्शनल लाइट और इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, हमको कहाँ पे पोजीशन रखनी है। मैं वहाँ पे देखो हम जो पोजीशन दे रहे हो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू दे रहे हैं, जिसमें 3,3 पे हमने इसको रख रहे हैं। एंड देन मुझे इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी सेट करेंगे इसकी 2, और मैं चाहता हूँ कि शैडो भी कास्ट हो इससे। तो कास्ट शैडो सॉरी कास्ट शैडो। अब कास्ट शैडो करने के बाद इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया।
नेक्स्ट देखो हमने कैनवास बना दिया, कैनवास के अंदर लाइट ऐड कर दिया, डायरेक्शनल लाइट ऐड कर दिया, एंड देन पॉइंट लाइट भी हम इसको ऐड कर देंगे। एंड देन इसके अंदर वापस से अगेन पोजीशन देंगे। मैं इसकी पोजीशन दे रहा हूँ -3, -2, -2। ये कुछ नहीं है, बस ये कोऑर्डिनेट्स है उसके लाइट के। एंड देन इंटेंसिटी अगेन, और इंटेंसिटी दे रहे हैं 1.5 की। देन हमारी लाइट्स ऐड हो गई। एंड देन मुझे बस अपना वही फ्लोटिंग क्यूब लेके आ जाना है। मैं यहाँ पे फ्लोटिंग क्यूब लेके आ गया हूँ। एंड देन मुझे यहाँ पे कंट्रोल्स लगाने हैं, तो मैं कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे मैं ऑर्बिट कंट्रोल्स के लिए जाना चाहूँगा। ऑर्बिट कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे हम। ऑर्बिट कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं इनेबल पेन। इनेबल पेन फॉल्स, and then enable zoom false। इसकी वैल्यू को हम फॉल्स देंगे। and then auto rotate false। तो यहाँ पे हमारा पूरा कैनवास का सेटअप हो चुका है। तो सिंपली हमने क्या करा, सबसे पहले हमने फ्लोटिंग क्यूब पे आए। हमने फ्लोटिंग क्यूब में सबसे पहले हमने यहाँ पे मैश बनाई, मैश के अंदर ज्योमेट्री बनाई, मटेरियल डाला, बन गया हमारा एक क्यूब। एंड देन मुझे इसको अगर रोटेट कराना है तो मैंने यूज फ्रेम का यूज़ करा। यूज फ्रेम के अंदर मैंने स्टेट और डेल्टा डाला, और डेल्टा से मुझे रोटेट करना है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एंड देन वाई डायरेक्शन में। तो रोटेट होता हुआ मुझे दिख जाएगा। एंड देन मैंने यहाँ पे सीन क्रिएट करा। मुझे सीन के अंदर क्या चाहिए, वह सीन के अंदर एक चाहिए कैनवास। कैनवास के अंदर होगी मेरी एम्बेडेड लाइट, और ये सारी लाइट्स है, ये सारी मेरी लाइटनिंग्स है। मैं यहाँ पे इसको कमेंट में डाल दूंगा। इस कुछ नहीं है, ये सारी लाइटनिंग्स है। एंड देन जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन 3D ऑब्जेक्ट है, जो हमारा क्यूब है। और ये हमने दिए कंट्रोल्स। तो आपको सीन क्रिएट करने के लिए आपको यही चीजें चाहिए होती है, लाइट्स, मेन ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल्स। और मेन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए मैश, एक सिंपल मैश, और मैश के अंदर बॉक्स ज्योमेट्री एंड स्टैंडर्ड मटेरियल। आप बहुत सारे मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल्स का यूज कर रहा हूँ। एंड देन जो हमको यहाँ पे यूज करना है, जो मैं इसको यूज करना चाहता हूँ अपने ऐप के अंदर, तो देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब यहाँ पे मैं अपना ऐप बनाने वाला हूँ। रिटर्न डन। तो यहाँ तक ये डन हो चुका है। और मैं यहाँ पे क्या क्या चाहता हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे मेन बनाने वाला हूँ। मेन के बाद मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाने वाला हूँ। कुछ टैग्स ऐड करूँगा जिससे कि मेरे कुछ रीडेबल है। मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा और 3D डेटा दोनों को साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं टेलविंड CSS का यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली हमारा जो 3JS जो काम था वो सारा ऊपर हो चुका है। 3JS के अंदर आपको बस यहाँ पे एक सीन क्रिएट करना होता है और अपना एक फ्लोटिंग क्यूब में जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, वो क्रिएट करना होता है। 3JS यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब तक मेरा हो गया। जो मैंने टेक्स्ट दिखाना चाहता था वो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखने वाला है। और जो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड के अंदर मेरा रिएक्टर है और राइट साइड के अंदर मेरा 3D ऑब्जेक्ट है। तो मैं 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। राइट साइड के अंदर राइट वाला पार्ट हमारा इतना आसान रहा है, लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने ये सब ऐड कर रखा है। अब इसके अंदर कुछ CSS मुझे ऐड करनी है, तो अब फटाफट इसके अंदर कुछ CSS ऐड कर देता हूँ। बूम, यहाँ पे हमने CSS ऐड कर दी। अब इसको हमको सिंपल, अब हमको इसको बस रन करके देखना है। तो बेसिकली हमारा जो कोड था वो हमारा बेसिकली कोड यहाँ पे सिर्फ सीन का था और एक फ्लोटिंग क्यूब का था। बाकी ये सब चीज़ आप पहले से जानते हो। तो इसको रन करते हैं। npm रन डेव। तो अब हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या बना है, आउटपुट ये बना है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे रिएक्ट नाम का एक पूरा एक कार्ड बनाया
और इसके अंदर हमने ये बना दी जिसको आप करके आप हटा भी सकते हो। और ये आपको दिख रही होगी लाइटनिंग क्यों लगाई थी आपको, कि इधर मैं कर रहा हूँ तो इधर लाइटनिंग आ रही है, इधर पॉइंट वाली लाइटनिंग आ रही है और उधर डायरेक्शनल लाइटनिंग आ रही है, इसलिए हमने ये सारी ऐसी लाइटनिंग बनाई थी और ये सारा आपको दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और ये सारी हमने CSS एडिंग कर दी है। तो अब सीधा अपना आगे बढ़ते हैं। तो रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ रिएक्टिव फाइबर। तो रिएक्टिव फाइबर का बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस है। लाइट से हम 3D पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एंड देन प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप दिखा सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको 3D में दिखा सकते हैं। इंटरेक्टिव लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। लेट्स से हमने अभी जो हमने एक बिल्कुल प्यारा सा एक लैंडिंग पेज बनाया, एंड देन गेम्स भी बन सकती है इससे, एजुकेशन सिमुलेशंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे हम सिमुलेशन इससे बना सकते हैं और डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने एट द एंड बहुत सारी चीजें सीख ली है। तो 3JS के बारे में पढ़ लिया, 3JS क्या है, हमने R3F के बारे में पढ़ लिया, और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। जैसे हमने कैनवस पढ़ा कि कैनवस क्या करता है, मैश क्या करता है, ज्योमेट्री क्या करती है, एंड मटेरियल क्या करता है, लाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, एंड देन यूज फ्रेम के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें करी, एंड देन हमने यहाँ पे कोड भी करा और हमने एक सुंदर सा बिल्कुल एक UI बनाना है जिसके अंदर हमारा लेफ्ट साइड के अंदर हमारा रिएक्ट का कोड था और राइट साइड के अंदर हमारा 3JS का कोड था। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।